प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और क्रिसमस डे की बधाई। क्रिसमस डे यानी ईसा मसीह जी का जन्मदिन। हम लोग सब जब से पैदा हुए और पढ़े लिखे स्कूल में और आज तक हर साल 25 दिसंबर को इसको मनाते हैं। ईसाइयों का त्योहार है, मनाते सब लोग हैं क्योंकि छुट्टियां होती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में या जिला न्यायालय में 25 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक शीतकालीन छुट्टी के नाम पर एक समय निश्चित है। दोस्तों, ईसाई धर्म, जिसकी मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं, करता रहता हूं अक्सर अपने लाइव में, अपनी बात में, आप सबके बीच जब बोलता हूं, आपको कोई संदेश देता हूं, आपसे कोई निवेदन करता हूं, तो मैं बताता हूं कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह जी, जिनका जन्मदिन है, वो भेड़ बकरियां चराते थे। आज मैं इसलिए बोलने के लिए बैठा हूं, इसलिए मैंने आज बोलने के लिए आपको समय दिया। आज मैंने आपको इसलिए पोस्ट डलवाई थी। दोस्तों, अपने आप को बदल डालो। आज 25 दिसंबर को उस भेड़ बकरी चराने वाले के नाम पर जब धर्म बना और उस धर्म को मानने वाले देश अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, यूक्रेन, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जितने गोरे लोग, जितना बर्फीला इलाका, जितने विकसित देश, वो सब ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। और ईसाई धर्म का प्रवर्तक, ईसाई धर्म का भगवान, ईसाई धर्म का गॉड, अंग्रेजी में गॉड, हिंदी में भगवान और उर्दू में अल्लाह, ये तीनों का एक ही बात है। और भी जो धर्म है चाहे उसके बाद बने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बौद्ध महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी से लेकर के 10 गुरु, आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब, जिन्होंने बाद में गुरु ग्रंथ साहब लिखा, और 10 गुरुओं के बाद 11वें गुरु के रूप में, इसलिए कि आगे के समय वो लोग जान गए थे, साधु संत, ऋषि मुनि, त्यागी तपस्वी, फकीर, इन लोगों की तीसरी दृष्टि भी होती है। सत्य बोलने वाले के तीसरी दृष्टि भी होती है, परित करने वाले के तीसरी दृष्टि भी होती है। ये याद रखना दोस्तों, वो आने वाले समय को भी जान जाता है, आगे क्या होने वाला है। मैं आज आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं कि मुझे बहुत सी चीजें आप सबके इस नए आशीर्वाद से, आप सबके जो आशीर्वाद शब्द मैंने प्रयोग किया, वो मैं जानता हूं, उसी के बदौलत आज की तारीख में मैं जिंदा हूं,
सरवाइव कर रहा हूं। लोगों ने तो मुझे जेल भेजा, कत्ल और रासुका लगाई, जिसमें आजीवन कारावास हो जाता। मैं उनकी बुराई नहीं करता जिन्होंने मेरे साथ किया, लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या बुरा होता है, होता वही जो मंजूर खुदा होता है, ऐसा कहते लोग। मैं जो बोल रहा हूं उसको इसलिए बोल रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि अभी भी आप लोग सब संभल जाओ। संपूर्ण मानवता कहां से चली थी सभ्यता? ये 2022 है, माने 2022 तो ईसा, ये जो सरकार, ये जो क्रिश्चियंस के हिसाब से 2022 है दोस्तों, और आपके हिसाब से विक्रम संवत है, जिसको आप बहुत कम लोग जानते होंगे। हम सब ईसाई संवत के हिसाब से चल रहे हैं। 2022 तारीख के हिसाब से रोज चलते हैं, तिथि के हिसाब से नहीं। तिथि आपकी सभ्यता है, तारीख क्रिश्चियंस की सभ्यता है, उसके हिसाब से चलते हो, उसके हिसाब से पूरा देश पूरा विश्व चलता है। तो कौन आगे है? भेड़ बकरियां चराने वाला आगे है। भेड़ बकरी चराने वाले ईसा मसीह, उसको मानने वाले लोग आगे हैं। आप समझो तो, अपनी औकात को जानो, अपने पूर्वजों को जानो, अपने पेशे को जानो। कभी भी हीन भावना मत लाना, क्योंकि जो भेड़ बकरी है, जब डेंगू होता है तो बकरी का दूध 200 रुपया किलो बिकता है, 200 रुपये लीटर बिकता है। आज बाबा रामदेव बकरी के दूध, भेड़ के दूध, ऊंट के दूध से बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि जातिवाद छोड़ो, अपने को उससे बड़ा समझो और जातियों की सेवा करो। वो चाहे जिस जाति का हो, सबको मानो और जाति जाति के बीच भेद को तोड़ दो। अब वो समय आ गया है। जातिवाद की जरूरत सिर्फ 3 चीजों में पड़ती है, या तो नौकरी में जब आरक्षण होता है, और दूसरे चुनाव में, और तीसरी शादी में। जबकि संविधान में कहते हैं कि शादी के लिए किसी जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है। तो संविधान के हिसाब से चलोगे कि इस हिसाब से चलोगे? मगर हम लोगों ने सोचना, ऊपर की तरफ जाने के बारे में नहीं सोचते, हम नीचे की तरफ जाने के बारे में सोचते हैं और नकल करते हैं लोगों की। हम कह रहे जो चीज है उसमें ऐसा सोचो कि आप आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक धैर्य, दूसरे सहनशीलता, तीसरे सत्य बोलना, और चौथी है परसेवा, परहित, 5वें वीरता, 6वें किसी से डरना नहीं, 7वां ये देश आपका है, ये देश चरवाहों का है। सबसे पहले जब मानव आया
तो उसने भेड़ बकरियां चराना शुरू किया, गाय भैंस चराना शुरू किया, बैल को चराना शुरू किया, उससे खेती होना शुरू हुआ और वो अनाज आया, अनाज का चिन्हीकरण हुआ। दोस्तों ये बातें सब जानो। आज कहां पहुंच गई सभ्यता, कहां पहुंच गया विज्ञान, कहां पहुंच गई उन्नत। क्या आप हमको बैठे हुए सुन रहे हो वहां, और मैं यहां बोल रहा हूं कानपुर के बर्रा स्थित अपने आवाज से, आपसे जो बात कर रहा हूं वो मुझे लाइव वहां सुन रहे हो आप, और उसमें कमेंट भी कर रहे हो। जो मन आता सो करते हो, करो, लेकिन मैं आपसे बताता हूं कि ऐसा आचरण करो जो संपूर्ण मानव समाज में उच्च हो, जिससे आपका भी जन्मदिन मनाया जाए। जो लोग पक्षपात करते हैं, जो लोग अपना पराया करते हैं, जो लोग गलत लोगों का साथ देते हैं, जो लोग गलत आचरण करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, जिनका खान पान खराब है, और जो नशा करते हैं, जो बड़ों का आदर नहीं करते, अपने माता पिता का आदर नहीं करते, जिनके घर में आपस में प्रेम नहीं है, 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, आप 3 भाई हैं, प्रेम से नहीं रहते। बड़े भाई को छोटे भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, और छोटे भाइयों को बड़े भाई का राम की तरीके से, भरत की तरीके से, लक्ष्मण शत्रुघ्न के तरीके से। इसलिए राम को माना जाता है, इसलिए भरत को माना जाता है, इसलिए लक्ष्मण को माना जाता है, इसलिए शत्रुघ्न को माना जाता है, और भी तमाम परिवारों का उदाहरण दिया जाता है। तो आज दोस्तों ईसा मसीह जी के जन्मदिन पर मैंने आपको जो बातें बताई हैं, विदेश में तरक्की इसलिए है, यूरोप ने इसलिए तरक्की की है, ईसाई धर्म के लोगों ने इसलिए तरक्की की है, बौद्ध धर्म को मानने वाले जापान, चाइना और साउथ कोरिया, ये तमाम देश है जो बौद्धिस्ट देश है, जो महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, उस धर्म को मानते हैं। इसलिए उन्होंने तरक्की की है कि वो सत्य और अहिंसा को मानते हैं, झूठ नहीं बोलते, इसलिए वो तरक्की की है। और हम आप, झूठ हमारा पेशा है। हम जिसको देखते हैं, हमारी गाड़ी में लोग बैठते हैं, मोबाइल पर बोल रहे हैं और चल रहे हैं, हम कहीं इटावा में, तो वो कह रहे कि मैं लखनऊ से बोल रहा हूं, भी लखनऊ में हूं। तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्यों झूठ बोले आप? घर में अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके बच्चे आपको सुन करके और वही आचरण करेंगे। जो बड़े आचरण करते हैं, बच्चे उसी को सीखते हैं। बच्चों को दोष मत दीजिए। इसलिए दोस्तों आज इस क्रिसमस डे पर, चूंकि धार्मिक दिन, धर्म को बनाने वाले का दिन, जो ईसा मसीह जी पैदा हुए और उनका जो पेशा है, जो हम लोगों का पेशा, वो उनका पेशा था, जो गडरिया समाज का पेशा था, अभी भी है, मुझको रास्ते में मिलते रहते हैं। लेकिन मैं सतीश पाल आज आपसे बता रहा हूं कि जब मिनिस्टर था, मैं विधुना चुनाव लड़ा 2 बार बीजेपी से, एक बार कांग्रेस से देरापुर लड़ा, लेकिन मैंने कभी जातिवाद नहीं किया, कभी पक्षपात नहीं किया, कभी गलत आदमी की मदद नहीं की। आज मैं संतुष्ट हूं, आप सबके आशीर्वाद से पूरी तरीके संतुष्ट हूं। और आप जो लोग चाहते हो कि 2024 में जो कुछ हो, उसके लिए भी पूरी तरीके से सतत प्रयत्नशील हूं। और आप सारे समाज को, सारे मानव समाज के लिए
मैंने कहा है कि 2026 तक हम गडरियों को अन्य सभी जातियों में सर्वोच्च कर देंगे, करना चाहेंगे भगवान की कृपा से, आप सबकी कृपा से, सब जातियों के सहयोग से। आपको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी चाहिए। अगर आपको कभी कोई गलत सलाह दे और आपको बहुत अच्छी लगती हो, आप कोई गलत काम करो, उसको कोई सपोर्ट कर रहा हो, तो कभी उसको अपना शुभचिंतक मत मानना। और आप अगर गलत कर रहे हो, जो आदमी आपको कहे कि आप ये गलत कर रहे हो, उसको आप जरूर मानना। और मैंने हरदम जो दोस्ती की, अपना जो संबंध रखा, वो ऐसे लोगों से रखा जो धार्मिक थे, हैं, और जो लोग स्वाध्याय करते हैं। अगर आप पढ़े लिखे लोगों की संगत करोगे, अच्छे आचरण वाले की संगत करोगे, तो संगत ही गुणामय, संगत ही गुण जाए। और मांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। जब मिश्री तौली जाती, दी जाती है, उसका रेट बहुत ज्यादा होता है, बांस का कम होता है। एक बांस की लकड़ी उसमें लगी होती है, लेकिन एक ही भाव बिकाती है। दोस्तों, आज आप तंदुरुस्ती का ख्याल रखें, उसके लिए सुबह जल्दी जगें और दिन भर जिम्मेदार बने, ईमानदार बने, बहादुर बने, हिचकिचाए नहीं, सकचाए नहीं, कभी घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि सब मानव हैं और सबके आंख, कान, नाक और पेट और पैर और हाथ सब बराबर हैं। सिर्फ अगर कोई कमी है तो वो मनोबल की है। और जाति के नाम पर आपको हरदम नीचा दिखाया जाता है। वो कभी भी अपने आप को नीच मत समझो, कमजोर मत समझो। और आपसे भी जो कमजोर जातियों के लोग हैं, ऐसा नहीं कि आपसे कमजोर नहीं है, अछूत जातियों के लोग हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हो, उनको भी आप हीन भावना से देखते हो, छुआछूत मानते हो, वो भी कभी मत मानो। और आपसे जो बड़े वाले हो, उनको भी अपने से बड़ा मत मानो। उनको भी, सबको समान व्यवहार करो, समान सम्मान दो, और कभी भी अपने को कम ना समझो, और जो कुछ हो उससे ज्यादा ना समझो। और खूब ज्ञानवान बनो, बुद्धिमान बनो, पढ़ो लिखो, बच्चों को पढ़ाओ, और जितना है उसमें सुखी रहो, और धनवान बनने का प्रयास करो, लेकिन ईमानदारी से। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है, उसकी भी बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरा देश को समर्पित किया, शादी नहीं की और देश को समर्पित कर दिया। बहुत कविताएं लिखी कि मैं रार नहीं ठानूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। बहुत गजब की बात कही। बहुत कविताएं हैं उनके भी जन्मदिन पर सबको बधाई, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात कही, तो मन की बात पर उन्होंने ये भी बातें कही कि कर्नाटक में सुपारी के छिलके से कैसे सामान बनता है। उन्होंने बहुत सी बातें कही, बताई हैं। जब तक आप गांव का आदमी जब तक प्राकृतिक खेती नहीं करेगा, जब तक पशुपालन को ठीक से अपनाएगा नहीं, उस पर भी बहुत सी योजनाएं आने वाली हैं। इस पर और आगे कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत नमस्कार।